अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से शनिवार को आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 की सामान्य अध्ययन विषय की प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा आयोजित की गई। ये परीक्षा अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर के कुल 71 परीक्षा केंद्रों पर हुई। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक की पारी में आयोजित की गई। इसी तरह सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक की पारी में आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा में कुल 19,355 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा में 16,689 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 2,666 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे। इसी तरह सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा में कल 16,539 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 2,816 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे। अब रविवार को सुबह 9 से 12 तक की पारी में सामान्य अध्ययन तृतीय एवं दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक की पारी में सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात होना सामने आया है। पीड़ित महिला बी ब्लॉक पंचशील नगर, अजमेर निवासी सोनम जैन पत्नी अभिषेक हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने बच्चों को सेंट स्टीफन स्कूल लेने के लिए जा रही थी। उस दौरान पीछे से बाइक पर 2 बदमाश आए और उनके गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़कर ले गए। उन्होंने शोर भी पहुंचा लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आता उससे पहले ही दोनों दूर जा चुके थे। फिलहाल पुलिस ने चेन स्नैचिंग का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को भी चेक कर रही है, जिससे आरोपियों का सुराग मिल सके। मेरे घर से बच्चों को लाने के लिए सेंट स्टीफन स्कूल जा रही थी। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के सामने 2 बदमाश मोटरसाइकिल पर आए और मेरे गले से सोने की चेन झपट मारकर ले गए, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र में मिशन वनरक्षण अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम और एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि गौ माता की हम सेवा करते हैं, ये सामाजिक सरोकार के कार्य है। 2014 के बाद पीएम मोदी ने कई सामाजिक सरोकार के कार्य जैसे स्वच्छता अभियान का कार्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक पेड़ मां के नाम किए। हम सबको इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। पशुधन सहायक जीव प्रेमी हैं। वे मुंह से नहीं बोलने वाले बेजुबानों की बीमारी दूर करते हैं। उनकी बीमारी में सहायक बनकर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आने वाली युवा पीढ़ी में भी ये संस्कार पेड़ लगाकर आपने ये संदेश उन्हें दे दिया है कि वे भी सामाजिक सरोकारों के कार्य करेंगे। इनवीज क्लब जयपुर मेंस की ओर से रोटरी भवन गवर्नमेंट हॉस्टल के पास अधिष्ठापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्लब से जुड़ी हुई महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर क्लब की प्रेसिडेंट मीनाक्षी गर्ग ने पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर पुष्पा सांखला से कॉलर एक्सचेंज कर पद ग्रहण किया। सेक्रेटरी पद पर ऋचा जयपुरिया ने पद संभाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर माया टंडन ने प्रेसिडेंट और उसकी पूरी टीम को पीन पहनकर पदभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर डॉक्टर टंडन ने कहा कि इनवीज क्लब समाज उत्थान को लेकर कई कार्य कर रहा है, जो कि सराहनीय काम है और महिलाओं को सशक्त भी बनने में सहयोग कर रहा है। विशिष्ट अतिथि एसी मेंबर निशा खानपुर ने इनवीज क्लब की गतिविधियों के बारे में बताते हुए कहा कि कलम आगामी दिनों में और भी गतिविधियां आयोजित करेगा। कार्यक्रम में क्लब से जुड़े हुए पदाधिकारी ने क्लब की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में क्लब से जुड़े हुए सीनियर महिलाओं का सम्मान भी किया गया। बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा की आवाज में संवादों ने दर्शकों को अपनी जगह से उठने नहीं दिया। 30 किलो की कॉस्ट्यूम और 12 किलो का मुकुट पहने आशुतोष राणा के साथ सभी कलाकारों ने नाटक में अपने संवादों से 4 चांद लगा दिए। राणा ने रावण का किरदार निभाया। इस दौरान उनके मुख पर अनेक तरह की भाव भंगिमाएं प्रदर्शित हो रही थी। इसका दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। यह नजारा बिरला सभागार में हमारे राम नाट्य में देखने को मिला। नाटक के दौरान आशुतोष राणा संवाद बोलते बोलते दर्शक दीर्घा में आए तो तालियां बज उठी। रंग बिरंगी लेजर लाइटिंग के मनमोहक संगीत मन में उमंगे पैदा कर रहा था।
इस दौरान भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी का वनगमन, रावण की शिव स्तुति, सूर्पनखा की नाक काटने सहित अनेक प्रसंगों का मनमोहक संवादों के साथ मंचन किया गया। नाटक से संदेश दिया गया कि दशानन की तरफ जाना चाहते या दशरथ की ओर हम ये तय करें। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।